Hi everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I am going to share with you some useful structures. So without further any delay, let's start the video. I hope you are doing great. So start the video. सबसे पहला सेंटेंस है कि थोड़ा सा तो खाने दो। इसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं कि लेट मी ईट एट लीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा तो खाने दो। अगर सेंटेंस हो कि थोड़ा सा तो लेने दो, तो इसके लिए लेट मी टेक एट लीस्ट अ लिटिल बिट का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा तो देखने दो, लेट मी सी एट लीस्ट अ लिटिल बिट, मतलब थोड़ा सा तो देखने दो। तो इससे ये समझ में आता है कि थोड़ा सा तो के लिए हम एट लीस्ट अ लिटिल बिट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एट लीस्ट अ लिटिल बिट का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है थोड़ा सा तो। अगला स्ट्रक्चर देखेंगे हम। अगला स्ट्रक्चर है देयर वाज नो नीड टू। तो देयर वाज नो नीड टू का अर्थ होता है कोई ज़रूरत नहीं थी। कोई ज़रूरत नहीं थी मोबाइल ख़रीदने की। देयर वाज नो नीड टू परचेज मोबाइल। कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ जाने की। देयर वाज नो नीड टू गो देयर। कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ जाने की। यदि आपका सेंटेंस हो कि कोई ज़रूरत नहीं थी उससे बात करने की, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? यू कैन से, आप कह सकते हैं देयर वॉज नो नीड टू टॉक टू हिम। कोई ज़रूरत नहीं थी उससे बात करने की। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर को रखना है। हमने स्ट्रक्चर को रखा, देयर वॉज नो नीड टू, और साथ में हमने क्या किया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। यहाँ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। अब हाउ एवर का हम प्रयोग करना सीखेंगे, जिसका हिंदी अर्थ होता है जितना भी, जितने भी, जितनी भी। तो हाउ एवर का प्रयोग कैसे करें? मान लीजिए आपका सेंटेंस है तुम जितना भी चाहो पैसे ले लो और उसे जाने दो। हाउ एवर यू मनी यू वांट टेक दैट एंड लेट हर गो। तुम जितना भी चाहो किताब खरीद लो, तुम्हें पढ़ने का तरीका नहीं आएगा। हाउ एवर यू बुक यू परचेज यू वॉन्ट नो हाउ टू रीड इट। जितना भी चाहो तुम पैसे खर्च करो, तुम्हें पैसे की दिक्कत नहीं होगी। हाउ एवर मनी यू स्पेंड, स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना। यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी मतलब पैसे को लेकर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हमने हाउ एवर जाना, अब हम वेयर एवर जानेंगे। वेयर एवर मीन्स होता है जहाँ कहीं भी। आप जहाँ भी रुकेंगे आराम से खाना खा सकेंगे। वेयर एवर यू स्टॉप यू कैन कंफर्टेबली हैव अ मील्स। मील्स मीन्स होता है भोजन लेना। जहाँ भी तुम्हें खुशी मिले वहाँ जाओ। गो वेयर एवर यू फाइंड हैप्पीनेस, यानी कि तुम जहाँ भी खुश रह सकते हो जा सकते हो। तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वेयर एवर यू वॉन्ट यू कैन गो आई एम विद यू। या फिर इसके जगह आप कह सकते हैं कि यू कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट आई एम विद यू, यानी कि तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब हाउ एवर, वेयर एवर, अब हम व्हेन एवर की बात करेंगे। व्हेन एवर का प्रयोग कहाँ करें? इसकी हिंदी होती है जब भी, जब कभी भी। मैं जब भी खुश होता हूँ मुझे गाने का मन करता है। व्हेन एवर आई एम हैप्पी आई फील लाइक सिंगिंग। तुम जब भी पार्क जाते हो तुम्हें फुटबॉल खेलने का मन करता है। व्हेन एवर यू गो टू द पार्क यू फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल। मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मुझे खुशी होती है। व्हेन एवर आई सी यू आई फील हैप्पी, यानी कि मुझे खुशी होती है। आई फील हैप्पी। तो व्हेन एवर पे हमने 3 सेंटेंस बनाए और उसको का अंग्रेजी ट्रांसलेट भी किया। तो बहुत ही इजी है व्हेन एवर का प्रयोग करना। इस तरह से ही आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला है होम एवर। होम एवर मतलब जिस किसी को भी।
जिसको भी तुम चुनो मैं तुम्हारे फैसले का समर्थन करूँगा। Whomever you choose, I will support your decision. I will support your decision. मैं तुम्हारे फैसले का समर्थन करूँगा। जिससे भी तुम अपनी यात्रा पर मिलो उन्हें मुस्कुराकर नमस्कार करो। Whomever you meet on your trip, greet them with a smile. आप जिसको चाहें वह आपके साथ जा सकता है। Whomever you want, they can go with you, यानी कि वो तुम्हारे साथ जा सकता है। एंड स्टिल का प्रयोग करना सीखेंगे। वे लंबे समय तक लड़ते रहे और फिर उनकी दोस्ती बरकरार रही। दे फाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड स्टिल देयर फ्रेंडशिप रिमाइंडेड इन टैक्ट, मतलब कि बरकरार रही। उसने बड़ी मेहनत की और फिर भी प्रमोशन नहीं मिला। ही वर्कड रियली हार्ड एंड स्टिल ही डिड नॉट गेट द प्रमोशन। मैंने रोजाना योगा किया और फिर भी मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। आई डिड योगा एवरी डे एंड स्टिल माई वेट इज इनक्रीजिंग, मतलब इसके बावजूद भी जो है मेरा जो वेट है वो क्या हो रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रही होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें।